रेयांश मेरे मम्मी डैडी के पास जाके बोले कि आराधना की कोई गलती नहीं थी, कि उसने अपनी जलन के मेरी जिंदगी में आग लगा दी। रे रोकना होगा इसे। तुम रोकोगी? ये तुमने किया है। You fired. तुम कौन हो? मैं उनकी पत्नी। तुम तो वो मीटू वाली हो ना? देखा मैंने टीवी पे कैसे अपने बॉस पे डोरे डाल रही थी। देखो निकलो यहाँ से, ये शरीफों का मोहल्ला है। तुम्हारा पति किसी भी एंगल से शरीफ तो नहीं लगता। क्या बकवास कर रही हो तुम? जाती हो यहाँ से या पुलिस बुलाओ? तुम्हारे पति ना एक 19 साल की लड़की के साथ अफेयर कर रहे हैं, उसकी फोटोज लेके उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब तुम पुलिस बुला रही हो कि हम बुलाए पुलिस? मैं नहीं जानती थी कि मयंक शादीशुदा है। ऑनेस्टली ये तो और भी बड़े शौक की बात है, क्योंकि मयंक का अफेयर उस लड़की के साथ कई महीनों से चल रहा है। उस लड़की की फोटोज हैं उसके पास, इसकी वजह से वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसे होटल रूम में बुलाया और सालों से मयंक आराधना को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। और आज आराधना उस लड़की को बचाने के लिए ही मयंक से मिलने गई थी होटल ग्रीन अशोक में। पर मयंक ने तो मुझे कहा था कि वो पुणे जा रहा है किसी मीटिंग के लिए। झूठ बोला उसने। सालों पहले मैं तो उसके चंगुल से बच गई, पर ये लड़की। क्या किया है मयंक ने? क्या हुआ वहाँ पे? आई कैन अंडरस्टैंड आपको कैसा फील हो रहा होगा। अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद मुझे भी इतना ही बुरा लग रहा होता, इतना ही अजीब लगता। पर आज उस जैसी कई लड़कियों को हम बचा सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। कहीं तो इसका अंत होगा ही ना। सही कह रही हो तुम, कहीं तो इसका अंत होना ही है। अब एक मिनट, वो यही मयंक की बिल्डिंग ब्लू वाली। वो चली गई मुझे छोड़कर। सब औरत एक जैसी होती है। उसने मुझे धोखा दिया, वो भी मेरी माँ की तरह निकली। ये भी धोखेबाज निकली। अब आप मयंक को कॉल कर रहे हो? नहीं, उसे नहीं, पुलिस को। व्हाट? पुलिस को क्यों? क्योंकि तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। आ गई हो अपनी कहानी लेकर और कह रही हो नहीं मुझे नहीं, किसी और को बचाना है। नए नए राग अलाप रही हो। प्लीज। तुम्हारी सच्चाई तो आज टीवी पर सबने देखी है। अब मेरे पति को फंसाना चाहती हो? मिस आराधना साहनी, मयंक ने मुझे सब बता दिया है तुम्हारे और उसके बारे में। तुम्हें क्या लगा था कि मयंक मुझसे बातें छुपाता होगा? बीवी हूँ मैं उसकी, ओके? इसका मतलब आपको? हाँ पता है मुझे सब पता है कि तुम कैसे मयंक के पीछे पड़ी थी, उसे कनाडा जाने से रोक रही थी। 2-4 दिन मयंक ने तेरे साथ हंस बोल के लिया, कॉलेज के बाद कॉफी पी ली तो तेरा एक्स बॉयफ्रेंड हो गया। बड़ी बेशर्म हो यार तुम। हमारी शादी हो गई, हम कनाडा चले गए, उसके बाद यहाँ वापस आए तो तुम यहाँ आ गई। तुम्हें क्या लगा था कि इतने लंबे रिश्ते में मयंक ने मुझे बताया नहीं होगा तुम्हारे बारे में? कैसे तुम उसके प्यार में पागल हो गई थी, जहर वहर खाने की धमकियां देती थी उसे। व्हाट रबिश। ये मयंक तो बड़ा स्क्रिप्ट राइटर निकला, बड़ी बड़ी कहानियां गढ़ रहा है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, इसे अपने ऑफिस में नौकरी पे क्यों नहीं रख लेते? तुम्हारी दोस्त जैसी लड़कियां ना ऐसे ही लड़के पटाती हैं। पूजा बात करें तो हम लोग। आपको लग रहा है कि मैं झूठी, हर लड़की झूठी? अरे कम से कम मयंक और मैं एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के साथ पढ़ते थे, जॉब करते थे, ऑलमोस्ट सेम एज के थे, सिंगल। अब तो वो शादीशुदा है ना, तो फिर क्यों खतरा रहा है इस लड़की को? उसके फोटोज है उसके पास, से ब्लैकमेल कर रहा है वो। क्यों कर रहा है? मैंने रेवती का फोन देखा है, मयंक की सारी चार्ज पड़ी है, मैंने प्रूफ है मेरे पास उसके खिलाफ। ओह रेवती, उसको भी ना मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। पीछे पड़ गई है मेरे पति के, रोज मैसेजेस करती है, पर मयंक ने कभी उसे घास नहीं दी। ओके? अरे डांसर लड़की है, एक कॉर्पोरेट फंक्शन में मिल गई और पीछे पड़ गई। तुम्हारा पति नहीं हो गया कोई ऋतिक रोशन हो गया कि सारी लड़कियां उसी पे पागल हुए जाए। ये जो तुम तीनों यहाँ पर आकर मुझे भड़का रहे हो ना, मेरे पति के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो,
अभी पुलिस को फोन करके बताती हूँ कि अकेली लड़की को घर पर आकर धमका रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, और तुझ पे विश्वास करेगा कौन? तेरी सच्चाई तो आज सबने टीवी पर देख ली है। पार्ट 2 भी आने वाला है क्या? इसीलिए ये सब कर रही है, मेरे पति को फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तू तो अब कहीं की नहीं रही। तो चलो दूसरा बंदा पटा लेते। हेलो सर, रेहान साहब बुरे हाल में हैं। यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मैंने ठेका लेके रखा है क्या रियांश का? मैं अभी उसे और नहीं संभाल सकता, और आप प्लीज किसी को ढूंढ लीजिए जो उसे हैंडल कर सकता है, ठीक है? मैं यही तक सही था। बाय। विक्रम, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। हे आराधना, इट्स ओके। अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अब उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। ओ ड्रामा कंपनी, चलो निकलो यहाँ से। पीछा छोड़ो अब मेरा, वरना ऐसा करारा जवाब दूंगी ना, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी तुम। अब निकल रहे हो तुम लोग कि धक्के मार के निकालो? मैडम तमीज से। आज आपके पास मेरे खिलाफ मोरालिटी का झंडा है तो आप लहरा रही हैं। पर एक बात याद रखिएगा, आप जैसी औरतों की वजह से ही ना ऐसे आदमी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। आपने उसके हर झूठ पे बिलीव किया, उसे शय दी। प्रूफ है मेरे पास उसके खिलाफ। बहुत जल्दी आपकी आंखों पर जो ये पर्दा है ना, इसे मैं हटाऊंगी। अरे जाओ जाओ, पहले अपना नाम साफ करो, फिर मेरे हस्बैंड की फिक्र करना। मुझे अगर रोका नहीं होता ना तो मैं उसका मुंह तोड़ देती। आज मैं बता रही हूँ। रिलैक्स। क्या रिलैक्स? कुछ भी बोले जा रही थी वो। समझती क्या है अपने आप को? जो मर्जी वो बोलेगी। हाउ शी वाज टॉकिंग टू यू? मुझे तो सीरियसली लग रहा है तुम उसको मारने वाले थे लिटरली। तुम तो कुछ बोले मत, तुमने तो कुछ बोला ही नहीं वहाँ पे। अरे तू जा आगे बैठ। आई थिंक मेरी रिंग वहाँ छूट गई है गाइस। मैं लेके आती हूँ, तुम लोग अंदर बैठो। अरे रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। तू यही रुक इसके साथ, मैं लेके आ जाऊंगी जल्दी। ठीक है, अंदर जाओ, बैठ जाओ। चलो। क्या किया रेयांश ने ऑफिस में? वही जो वो हमेशा करता है, सारी दुनिया पे अपना गुस्सा निकालता है। मुझे ऑफिस लेके चलोगे प्लीज? क्या आराधना, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या अगर रियांश वहां हुआ तो? ऑलरेडी तुम पूरा दिन इतना सफर कर चुकी हो यार। मुझे मेरा लैपटॉप चाहिए विक्रम। उस लैपटॉप में मयंक के सारे मैसेजेस हैं, सबूत है उसकी ब्लैकमेलिंग का। आई नीड दैट लैपटॉप। या मयंक, तुम 2-3 दिन अभी घर मत आना। मुझे नहीं लगता ये लोग इतनी आसानी से मानेंगे, बट डोंट वरी, मैंने संभाल लूंगी। मैंने आपके दर्द को महसूस किया है रेयांश, मगर मैं सोचती थी कि मेरा प्यार आपके दर्द को कम कर देगा, पर आपको मोहब्बत है, अपने इस दर्द से मोहब्बत है। गलती मैंने आपसे प्यार करके नहीं की, गलती मैंने ये सोच के की कि मेरा प्यार आपको बदल देगा। मैं भी उन लड़कियों की तरह स्टूपिड निकली जो समझती हैं कि प्यार काफ़ी होता है, पर लव इज़ नॉट एनफ रेयांश। आपकी नफरत, आपके गुस्से को ख़त्म करने के लिए सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं है। प्रूफ है मेरे पास उसके खिलाफ। बहुत जल्दी आपकी आंखों पर जो ये पर्दा है ना, इसे मैं हटाऊंगी। मुझे मेरा लैपटॉप चाहिए विक्रम। उस लैपटॉप में मयंक के सारे मैसेजेस हैं, सबूत है उसकी ब्लैकमेलिंग का। हो नो, इसी लैपटॉप पे तो मैंने मयंक और रेवती के सारे कॉल, सारे चैट्स डाउनलोड किए थे। यही तो सबूत था कि मयंक झूठा है और रेवती को ब्लैकमेल कर रहा है। ओह गॉड रेयांश, ये क्या कर दिया आपने? अब मैं कैसे अपनी माँ बाप की नजरों में अपने आप को बचाऊंगी? आपने हर रास्ता बंद कर दिया मेरा रेयांश। आप प्यार के लायक नहीं हो, आप सिर्फ नफरत कर सकते हो।
बागे धागे They save me. दर्द हो रहा है यार। मुझे इस दुनिया से बचा ले। तो साथ ले चलो। मैं प्यार करना चाहता हूँ। तुम मुझे प्यार करना चाहता हूँ। तो मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना। मेरे डैड हमेशा कहते हैं कि जब भी खुशी मिले ना, सिर्फ दोनों हाथ से पकड़ो और कभी जाने मत। क्यों लोन रह गया? मैं ये चिपका नहीं लेके जा सकती, आप इसे डिस्ट्रॉय कर दीजिए। आई ट्रस्ट यू। कंपनीज लायबल, वो हम पे केस कर सकती है। ब्ला ब्ला ब्ला। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ब्ला ब्ला ब्ला। HR डिपार्टमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला। रिट्रैक्शन, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं चेयरमैन हूँ बोर्ड का और कादम्बरी प्रेसिडेंट है। बात करिए, बताइए कि मैं स्टेटमेंट दूंगा ना। यस यस, फिक्स इट। आखिर कंपनी मेरी है, नाम भी मेरा है। आराधना से सबके सामने उसको माफी मांगनी होगी प्राइम टाइम न्यूज पे। आई मेक श्योर इन डू इट। क्यों मांगनी है माफी? कल तू यहाँ से गया था तो मैंने तुझे कहा था कि फिक्स द प्रॉब्लम, और तूने क्या किया? अपने फ्रेंड्स, अपने HR, यहाँ तक कि वो सारे रिपोर्टर्स जो तेरी रिस्पेक्ट करते थे, तेरे लिए जान पे खेल के स्टोरी लाते थे, तूने उन सबको अपना दुश्मन बना लिया। और कंपनी इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रही है और तू यहाँ देवदास बन के पेपर फाड़ रहा है। सारे ऑफिस में तेरे साथ काम करने से मना कर दिया, इडियट। तुझे अब तक समझ में नहीं आया व्हाट अ बिग क्राइसिस वी आर इन। कोई बात नहीं, सबको निकाल देंगे, नए लोग लाएंगे। वैसे भी कदों की फौज पाल रखी है मैंने। वीडियो लीक कैसे हुई है? अब सब उस अबला नारी का साइड देंगे। फूल्स। वो फूल नहीं है, तू फूल है। सिर्फ तेरा बाप होता ना तो गले लगा के कहता रहने दो बच्चे, इश्क में होता है। पर इस वक्त मैं तेरा बाप नहीं हूं, आई एम योर बॉस। कंपनी का इन्वेस्टर हूं मैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि कंपनी तेरे हाथों में नहीं रहेगी। तू अपना रेजिग्नेशन भेज देना। यू आर डन। मम्मा, दीदी को वापस नहीं ला सकते। प्लीज मम्मा, प्लीज आप उसे वापस बुला लो। कैसे बुला लूं उसे? तेरे पापा ने तो उसे पराया कर दिया, पर तू उसे जानती है ना, वो आएगी यहाँ। सबने अपना अपना फैसला ले लिया, किसी ने ये नहीं सोचा कि एक माँ के दिल को क्या लगेगा। मम्मा, दिल तो उसका भी टूटा है, आपकी तरह। आप कह सकती हो कि वो आपकी बेटी नहीं है। ठीक है, फिर कर दो उसे पराया। पापा की जिद है ना, जाने दो उसे। पर कहाँ? कम से कम उसे इतना तो बता दो कि वो कहाँ जाए। मम्मा, उसे बता दो ना कि उसकी माँ कौन है, अगर आप उनकी माँ नहीं हो तो। कौन है वो औरत? मम्मा, इतना तो कर सकते हो ना आप। इंसानियत के नाते कर लो, अगर प्यार के नाते नहीं कर सकते तो। मम्मा, आपको पता है वो कितना अकेला फील कर रही है। उसे एटलीस्ट उसकी एक माँ तो दे दो। प्लीज मम्मा, प्लीज बताओ ना, प्लीज बताओ ना मम्मा। जागृति, ये उसकी माँ कब की मर चुकी है। जिस हाल में उसने हमें अपना बच्चा सौंपा था, उसके बाद न जाने वो कहाँ गई। शी इज डेड। पर पापा, कुछ दिन पहले एक चिट्ठी आई थी देहरादून से। वो कौन है पापा? जागृति बेटा, वो हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार है। मेरठ वाले जो चाचा जी हैं, उनके सेकंड कजिन। बहुत दूर का रिश्ता है, तुम नहीं समझोगे। मम्मा, मतलब दीदी की माँ
मर चुकी है। बोलो ना मम्मा। झूठ क्यों बोला आपने? ये कैसी सुबह थी? नॉर्मली तो सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है, पर ये सुबह उतनी ही अंधेरी थी। हाउ आर यू फीलिंग? कैसी नींद आई? अब नींद नहीं आने वाली यार मुझे। बहुत हो गया यार, तू ऐसे हार नहीं मान सकती। मेरी बेस्टी ना हार मानने वालों में से नहीं है। हम उस मयंक की बीवी निशा का पता लगाते हैं, उसको दबोचते हैं और ये पता लगाते हैं कि वो क्रीपी मयंक कहाँ कौन से बिल में छुपा बैठा है। वो हमें कभी कुछ नहीं बताएगी। पूछते हैं ना हम। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? मयंक का पता लग गया? मेरी बीवी को ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, बहुत बड़ी जासूस बन गई है। रिपोर्टर की बीवी हूँ, स्टिंग ऑपरेशंस करना आता है। उस निशा की गाड़ी में हमने एक ट्रैकर फिट किया है। अब वो निशा जी, मयंक की पतिव्रता पत्नी, हमें खुद उस तक पहुंचाएंगी। उसे ढूंढते हैं और उसको दबोचते हैं। ये पक्का मयंक के पास जा रही होगी। ये पूरी तरीके से मिली हुई है मयंक से, मैं बता रही हूँ। तुमने अगर कभी किसी लड़की के साथ ऐसा अफेयर किया ना, मैं निशा की तरह तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हारा गला दबा के। यार तुम मुझ पे क्यों आ रही हो? मैंने क्या किया? आई एम द गुड गाय यार। हाँ, यू आर द गुड गाय। अभी मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, मैं फ्यूचर के लिए वार्निंग दे रही हूँ। सोचना भी मत। अरे इसकी गाड़ी क्यों रोक दी? यार ये तो इधर ही आ रही है। What the hell is this, हाँ? क्यों पीछा कर रहे हो तुम लोग मेरा? समझ क्या रखा है, हाँ? तुम जानते हैं तुम्हारा पति कहाँ है, तुम उसे शेयर दे रही हो। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति कहाँ है तो तुम हमें बता दो, हम तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। मेरा पति है, मेरी प्रॉब्लम है, और वैसे भी तुम कौन हो? जासूस, पुलिस, वारंट है तुम्हारे पास? एंड यू कम आउट, ओके? तुम्हें कुछ शर्म नहीं आ रही है क्या? कब से मुझे फॉलो कर रही? जस्ट कम आउट। ऐसे किसी को फॉलो कर? बहुत हो गया है तुम्हारा। मैं ना ही कोई पुलिस हूँ और ना ही जासूस। और एक बात तुम्हें बता दूं मिसेस मयंक रानी, तुम्हारे पति ने जो किया है ना, वो कानूनन अपराध है। किसी लड़की को ब्लैकमेल करना, बिना उसकी परमिशन के फोटोज लेना, अरेस्ट कर सकते हैं उसे। इसलिए ये धमकी ना तुम मुझे तो देना ही मत। अरे देखिए देखिए, आप देखिए, ये लड़की ना मेरे पीछे पड़ गई है, मेरे पति के पीछे पड़ गई है। अरे क्या हुआ? आप क्यों परेशान कर रही हैं इनको? आंटी जी, ये वही लड़की है जो कल आपने देखा होगा टीवी पे आई थी। लाइव टीवी पे ये अपने बॉस पे डोरे डाल रही थी। ऐसी लड़कियां कैसे, तुम क्यों ऐसा सब करती हो? हाँ, ये तो वही है। बड़ी बेशर्म लड़की है बाबा ये तो। हाँ,